18 पुराणों में से एक शिव पुराण भगवान शिव को समर्पित है। इस पुराण में मनुष्य द्वारा सोचे गए विचारों, कहे गए वचनों और किए गए कृत्यों के आधार पर 12 ऐसे पाप वर्णित किए हैं जिन्हें भगवान शिव कभी भी क्षमा नहीं करते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को एक न एक दिन महाकाल के दंड को भोगना ही पड़ता है। ये लोग कभी भी अपना जीवन अच्छे से व्यतीत नहीं कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि वे 12 पाप कौन से हैं जिन्हें शिव पुराण में अक्षम्य पाप बताया गया है। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। इन पापों में सबसे पहले वे पाप आते हैं जिन्हें मनुष्य अपने विचारों से करता है। जैसे कि कई बार देखा गया है कि बहुत से लोग पराई स्त्रियों पर बुरी दृष्टि रखते हैं और काल्पनिक रूप से उनके साथ विषय भोग का विचार करते ही रहते हैं। हालांकि इस प्रकार की सोच केवल पुरुष ही नहीं बल्कि आज के इस कलयुग में कई महिलाएं भी दूसरों की तरफ आकर्षित रहती है और मन ही मन उनके साथ रमण करती है। लेकिन दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार ऐसा विचार रखना घोर कृत्य माना गया है और ये पाप की श्रेणी में आता है। बहुत से लोग धन कमाने की अंधी दौड़ में शामिल है। कई लोग तो इस कृत्य में इतना लिप्त हो चुके हैं कि मन ही मन दूसरों के धन को हड़पने की चाह रखते हैं। किंतु ऐसा विचार करना भी भगवान शिव की दृष्टि में अक्षम्य पाप है और जो ऐसा करता है वो जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग योजना बनाने में बहुत ही माहिर होते हैं। अक्सर ये लोग भोले भाले और निरपराध मनुष्यों को कष्ट देने अथवा उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते ही रहते हैं। किंतु भगवान शिव ऐसा विचार करने वालों को कभी भी क्षमा नहीं करते हैं। यदि देखा जाए तो इस पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीव जंतुओं की तुलना में जो बुद्धि और तर्क शक्ति मनुष्य के पास है वो किसी अन्य के पास हो ही नहीं सकती है। इसी वजह से किसी भी परिस्थिति में मनुष्य के पास विकल्प रहता है और वो स्वतंत्र रूप से ये चुनाव कर सकता है कि उसे अच्छे रास्ते पर जाना है या बुरे। परंतु जब कोई मनुष्य अच्छी राह छोड़कर बुरी राह चुनता है तो वो पाप का भागी हो जाता है और भगवान शिव उसे दंड देते हैं। शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार आप किसी का बुरा नहीं करने के बावजूद भी उसके लिए बुरी सोच रखने के कारण भी पाप के हकदार हो जाते हैं, उसी प्रकार से भले ही आपने अपने कार्य से किसी का बुरा ना किया हो लेकिन आपकी वाणी भी आपको अक्षम्य पाप के लिए जिम्मेदार बना सकती है, खास तौर पर इन 3 हालातों में। जैसा कि आज के इस युग में कई लोग बहुत ही आसानी से झूठ बोल जाते हैं, किंतु ये लोग ये विचार नहीं करते हैं कि भविष्य में इनके इस झूठ से कई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी और इनके साथ साथ कई अन्य लोगों को भी मुश्किल में डाल देंगी। इसलिए मित्रों, झूठ बोलना छल की श्रेणी में आता है और शिव पुराण में इसे अक्षम्य पाप बताया गया है। बहुत से लोगों को कटु वचन कहने की आदत होती है। ऐसे लोग किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं और बिना बात के ही लोगों पर बरस पड़ते हैं। किंतु ये लोग ऐसा विचार कभी नहीं करते हैं कि इससे सुनने वाले का कितना मन दुखेगा। परंतु शिव पुराण के अनुसार यदि कोई मनुष्य कटु वचन कहता है तो उसका यह कृत्य पाप की श्रेणी में आता है और वो व्यक्ति एक न एक दिन भगवान शिव के कोप का भाजन अवश्य ही बनता है। कुछ लोग अफवाह फैलाने में बड़े ही कुशल होते हैं। कई बार ऐसे लोग
किसी अन्य को हानि पहुंचाने की नीयत से उसकी पीठ पीछे बातें करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से उक्त को हानि पहुंचाने में लगे ही रहते हैं। किंतु ये लोग अधिकांशतः ऐसा कृत्य करने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि कोई देखे ना देखे, लेकिन उन्हें भगवान शिव अवश्य ही देख रहे हैं और एक न एक दिन उन्हें इसका दंड भी देंगे। तो दोस्तों, ये थे वे पाप जो मनुष्य जाने अनजाने में अपनी वाणी द्वारा करता है। किंतु अब हम आपको 5 ऐसे कृत्य बताएंगे जो शिव पुराण के अनुसार पाप की श्रेणी में आते हैं और इन्हें करने वाला मनुष्य पापी हो जाता है। इनमें सबसे प्रमुख है भोजन, क्योंकि हिंदू धर्म में भोजन के रूप में ग्रहण की जाने वाले कई चीजों को वर्जित बताया गया है। किंतु फिर भी यदि कोई मनुष्य इन चीजों का सेवन करता है तो वो पाप का भागी बन जाता है। इन चीजों में मांस सबसे प्रमुख है। इसके अलावा यदि कोई मनुष्य पाप कृत्य करता है और उससे जो धन अर्जित होता है, फिर वो उससे जो भोजन लाता है, इस भोजन को ग्रहण करना भी शिव पुराण में महापाप बताया गया है और इसे भोजन करने वाला दंड का भागी हो जाता है। महिलाएं, बच्चे या किसी कमजोर जीव के खिलाफ हिंसा या उन्हें कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए कृत्य भगवान शिव की दृष्टि में घोर पाप की श्रेणी में आते हैं और ऐसा कृत्य करने वाले लोगों को महादेव एक न एक दिन दंड अवश्य ही देते हैं। ब्राह्मण या मंदिर की चीजें चुराना, गलत तरीके से दूसरों की संपत्ति हड़पना या फिर गलत तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेना इत्यादि ऐसे कृत्य हैं जो अपराध की श्रेणी में आते हैं और इन गतिविधियों में लिप्त लोगों को भगवान शिव कभी भी माफ नहीं करते हैं। भूल कर भी हमें कभी किसी अन्य व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपमान से जो चोट पहुंचती है वो चोट शरीर पर लगी चोट से कहीं अधिक दर्दनाक और घातक होती है। इसलिए इस पुराण में बताया गया है कि हमें कभी भी अपने गुरुजनों का, माता पिता का, पत्नी का या पूर्वजों का अपमान नहीं करना चाहिए। किंतु फिर भी यदि कोई मनुष्य ऐसा कृत्य करता है तो वो महापाप का भागी बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों, दान की हुई चीजों को वापस लेना, गुरु की पत्नी के साथ नाजायज संबंध बनाना अथवा किसी भी प्रकार का नशा जैसे शराब आदि पीना इत्यादि भी ऐसे घोर कृत्य हैं जो महापाप की श्रेणी में आते हैं और इन्हें भगवान शिव किसी भी परिस्थिति में क्षमा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि हमें किस प्रकार के कृत्यों से बचना चाहिए ताकि हम महादेव के दंड अथवा क्रोध से बचे रहें और उनकी छत्र छाया सदैव हम पर बनी रहे। इसी के साथ दोस्तों, हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी इस विषय में कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।